जी नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार से। जैसा कि हम सभी लोग ये समझ पा रहे हैं कि अपनी जो टॉपिक थी एंडोक्राइन ग्लैंड यानी ग्लैंड से संबंधित, वो भी ह्यूमंस यानी कि मानव के अंदर जितनी भी ग्रंथियां हैं, तो ग्लैंड्स यानी कि एक थैला होता है या बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कुछ तरल पदार्थ होते हैं। और वो तरल पदार्थ जो है वो आपके रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं। तो उन केमिकल का हमारे शरीर में जो योगदान है उससे संबंधित बातें चल रही थी। यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर में जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसे हम लोग एंजाइम या हार्मोन्स बोलते हैं। तो वो एंजाइम और हार्मोन्स किन थैलियों से निकलता है, उस थैली को क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड। तो आज जो चर्चा होगी वो होगी एक्सोक्राइन ग्लैंड पर, यानी कि बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ। तो बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं इसके बारे में ये समझें कि जो बाह्य स्रावी ग्रंथि का मतलब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये बनता होगा कि जो बाहर बाहर से ग्लैंड हैं उसे बोलते हैं बाह्य ग्रंथि। यानी कि बाह्य ग्रंथि का मतलब ये होता है कि जिनका स्राव जो है वो किसी नली के माध्यम से होकर के जाए, ठीक है। और जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती हैं वो ऑलवेज वी कैन से दे प्रोड्यूस एंजाइम्स, यानी कि वो एंजाइम का प्रोडक्शन करेंगी और उनका जो सिक्रीशन है, इस ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो आपके ब्लड के संपर्क में नहीं आता है। एग्जाम्पल अगर हम लें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल में ये देखें कि जैसे अगर आपके या आप अभी थूक रहे हैं तो क्या थूक के साथ ब्लड आता है? बिल्कुल नहीं आता है। इसका मतलब ये जो स्लाइवा है, ये जो स्लाइवा है ये आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो रही है। यानी कि विदाउट ब्लड, यानी ब्लड के संपर्क में आपके जो म्यूकस हैं वो उसके संपर्क में नहीं आते हैं। जबकि हार्मोन्स जो था वो ब्लड के संपर्क में रहता था और ब्लड के साथ ही फ्लो होता था, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो ये आइए बात को समझते हैं। तो यानी कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, बाह्य स्रावी ग्रंथियां, और इसकी लोकेशन कहाँ है, हमारी बॉडी में स्थित कहाँ है, इसके बारे में जानेंगे। इसके आफ्टर दैट हम हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में और बातें करेंगे, लेकिन आज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन होगी। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड तो ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिसमें आप ये कह सकते हो कि डक्ट पाई जाती है। डक्ट्स का मतलब नलिका। नलिका का सेंस ये है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है या एंजाइम है वो किसी नली के माध्यम से बाहर निकलता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी पाइप के माध्यम से, किसी वेसल्स के माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। तो इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे अगर हम बात समझें यहाँ पर, अगर ये मान लीजिए जे शेप का अगर पेट है, मान लीजिए कि जे आकार का ये पेट है आपका स्टमक। इस स्टमक में ऐसे बहुत सारी सेल्स होंगी, बहुत सारी सेल्स होंगी, ठीक है। अब ये सेल्स जो हैं, ये जो कोशिकाएं हैं, ये कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेंगी, यानी कि कुछ तरल पदार्थ रिलीज करेंगी। तरल पदार्थ ऐसे, तो ये तरल पदार्थ अगर किसी पाइप के माध्यम से, अर्थात उनको कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाए, जैसे ये, तो ये डक्ट है। इस डक्ट के माध्यम से ये जो तरल पदार्थ निकला, ये डक्ट के माध्यम से तब जा करके ये कहीं बाहर रिलीज हो रही, ऐसे इस तरह से। तब इस वजह से इसको बोलते हैं डक्ट ग्लैंड, यानी डक्टेड ग्लैंड, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड को नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। और इस ग्रंथि से एंजाइम बाहर निकलता है, एंजाइम्स का स्राव होता है। और ये एंजाइम एक केमिकल होता है, केमिकल यानी रसायन है, और वो भी रसायन में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, ये कार्बनिक रसायन होता है। और ये जो है नली के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में देखेंगे कि सबसे पहले आइज, यानी हमारे पास आंखें हैं, दो आंखें, सुंदर सी आंखें हैं। तो ये आंख जो होती है टीयर्स का स्राव करती है। टीयर्स का मतलब आंसू। तो आंसू तो निकलते हैं। अब ध्यान रखिएगा,
यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं टीजीटी और पीजीटी में, क्योंकि इसके पास जो है आँख की जो ऊपर की साइड पलक है ऊपर, यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसके नीचे एक ग्लैंड है जहाँ से लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज होता है, जो बैक्टीरिया वायरस को जब आपकी आंखों में कुछ पड़ जाता है तो वहाँ से वो मार करके उसको बाहर कर देता है। और एक नीचे की साइड में भी ग्लैंड्स होती हैं। तो इन ग्लैंड्स के बारे में हम अभी आगे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। और बगल में कुछ मसल्स होती हैं कॉर्नर पर, कोने पर, तो वहाँ पर क्या होता है, जब कभी कभी आप रोते हैं तो उस समय अगर कुछ न कुछ आंसू कहते हैं कि वो उसी में अवशोषित हो गया, तो जो मसल्स है कॉर्नर पे यहाँ पे, वहाँ पे आप देखें कुछ मोटी मसल्स होंगी, तो वो मांसपेशियाँ क्या करती हैं, उन आंसुओं को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, मतलब सोख लेती हैं। लेकिन जब ज़्यादा ही इमोशनली आप बाहर कर रहे हैं तो भाई वो ढरक आता है, ऐसे करके बाहर निकल आता है। तो यहाँ पर यानी कि आइज़ में टीयर्स यानी आंसू बाहर आते हैं, जिस ग्लैंड का नाम है लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है ना, लैक्रिमल ग्लैंड से। दूसरा जो माउथ है आपके पास, मुख से, तो मुख से स्लाइवा, स्लाइवा का मतलब रस निकलता है, जिसे टायलिन के नाम से भी जानते हैं, टायलिन। तो जैसे आप कुछ भी खट्टे पदार्थ को देखते हो तो आपके मुंह में पानी आ ही जाता है, चाहे आपका मन हो खाने का या ना हो, ये नेचुरली ऐसे होता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, माउथ से स्लाइवा, आपके स्किन से यानी त्वचा जो है, त्वचा से स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड। यानी स्वेट का मतलब ये होता है पसीना, आपके शरीर से गर्मियों में पसीना निकलता होगा, और ये दोनों में साल्ट, सीबम एक प्रकार से पसीना निकाल रहे हो, स्वेट ग्लैंड ग्लैंड जो है ये आपके शरीर में, जैसे अगर पसीने के साथ साथ तेलीय ग्रंथियां जो है, सीबम जो निकल रहा है, सीबम का मतलब, और सीबम की मात्रा जो होती है वो हमारे नाक में, नाक के ऊपर जो नासल पैसेज है उसमें ज़्यादा मिलती है, जहाँ से जिसे तेलीय ग्रंथियां बोलते हैं। आपका जो त्वचा होती है हमेशा नम बनी रहती है, खुरदरी नहीं होती है, यानी कि सूखने नहीं देती है, ये सेबेसियस ग्लैंड जो होती है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे। स्टमक यानी आपका पेट, तो पेट से एंजाइम रिलीज होता है जो आए हुए पैथोजन को मारने का काम करेगा। ब्रेस्ट यानी कि छाती से, तो यहाँ पर जैसे ये लेडीज यानी महिलाओं के लिए है, फीमेल के लिए, तो वहाँ से क्या होता है भैया कि मिल्क प्रोडक्शन होता है, यानी मेमरी ग्लैंड, तो दुग्ध ग्रंथियाँ जिसे बोलते हैं। उसके बाद लीवर, तो लीवर सबसे अच्छा एक प्रकार से सब कहा जाए कि एक्सोक्राइन में सबसे बड़ी ग्रंथि है, और शरीर का सबसे बड़ा आर्गन भी लीवर है, ये याद रखेंगे। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक आर्गन जो है वो लीवर है, और लीवर जो है सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका अगला पॉइंट, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज क्या होता है, अग्न्याशय, लैंगरहंस की द्वीपिकाएं जिसमें सेल्स पाई जाती हैं, अगर आप क्लास 10 की बुक में देखे होंगे या फिर इंटरमीडिएट में तो आपको बड़े अच्छे से समझाया गया होगा। तो पैनक्रियाज ये क्या होती है, ये एक्सोक्राइन है प्लस इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों है, यानी इंडोक्राइन ग्लैंड हमेशा हार्मोन का स्राव करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम का स्राव करती है। तो ये पैनक्रियाज एक ऐसा स्पेशल आर्गन है जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों को रिलीज करती है, एंजाइम और हार्मोन्स दोनों को रिलीज करती है। अर्थात हार्मोन जो है वो नली के माध्यम से यानी कि ब्लड के माध्यम से पहुंचता है, और जो एंजाइम होता है वो विदाउट ब्लड पहुंचता है, अर्थात वो अपना सिक्रीशन खुद अपनी नली की सहायता से ले जा करके टारगेट सेल पर पहुंचाने का काम करेगा। अर्थात टारगेट सेल का मतलब लक्ष्य कोशिका, जहां पर उस एंजाइम का फंक्शन होना है, काम होना है, ठीक है। तो यहाँ तक बातें समझ आ रही होगी। तो पैनक्रियाज एक प्रकार से मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड का मतलब मिली जुली मिश्रित ग्रंथियां हैं। क्यों कहा गया, क्योंकि उसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव होता है, यानी पैनक्रियाज का कुछ भाग एंजाइम रिलीज करता है और कुछ भाग जो है वो हार्मोन रिलीज करता है। तो ये इससे कुछ रस निकलते हैं। तो हार्मोन कैसा निकलता है भाई, इंसुलिन हार्मोन सबसे फेमस हार्मोन, ग्लूकागान निकलता है, पेप्सिन, रेनिन यहीं से निकलता है एंजाइम करके। तो इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागान हार्मोन रिलीज हो रहा है, पेप्सिन, रेनिन और ट्रिप्सिन ये सब आपके एंजाइम है, अर्थात दोनों काम कर रहा है। एट लास्ट में इंटेस्टाइन जो आपके सामने है, आंत, तो आंत से क्या होता है, तरल पदार्थ रिलीज होता है, म्यूकस रिलीज होता है। तो ये तो रही पोजीशन, यानी कहाँ पर कैसे क्या पाए जा रहे हैं। इसके बाद हम मिक्स्ड ग्लैंड को लेकर के चर्चा करेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट एंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, आखिरकार वो उसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा गया,
क्या वो अपना हार्मोन तो रिलीज करती है, लेकिन कुछ अन्य ग्लैंड्स की सिक्रीशन को भी प्रेरित करती है, एक्साइट करती है वो। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप सभी लोग वीडियो को देखें, उसके बाद अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आपका अपना APS क्लासेस कुड़वार स्पेशल बायोलॉजी जोन। धन्यवाद।